हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चंस इस टॉपिक से बहुत ही बार पूछे जाते हैं। तो कुछ भी पूछा जा सकता है जीएसटी के रिगार्डिंग, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। जीके जीएस जो आती है उसमें भी आपको जीएसटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, पॉइंट्स में आप लोगों को समझाऊंगी सारी चीज़ें जीएसटी के बारे में जो कि पेपर में पूछी जाती हैं। तो बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को क्लियर करूँगी। बहुत ध्यान से आप लोग एक एक पॉइंट को समझिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा वरना आपको ही लॉस होगा, ठीक है। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट इज़, सबसे पहली चीज़ है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड जीएसटी फ्रॉम 1 जुलाई 2017। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात इस लाइन में कही गई है कि जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया 1 जुलाई 2017 को। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दो। पहला क्वेश्चन बन सकता है कब किया इसको इम्प्लीमेंट, तो आपको क्या लिखना है, 1 जुलाई 2017। सेकेंड थिंग इज किसने इम्प्लीमेंट किया, तो दैट कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया जीएसटी। और एक चीज़ और पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 को ये इम्प्लीमेंट किया। किसने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ओके, क्लियर है इतनी चीज़ आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिएगा, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and has replaced multiple indirect taxes levied by the central and state governments। अब देखिएगा, जब तक जीएसटी नहीं आया था उससे पहले क्या होता था कि बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, डिफरेंट टैक्सेस लग गए। कस्टम ड्यूटी लग गई, ऑक्ट्रॉय टैक्स लग गया, और आपका वैट लग गया यानी वैल्यू एडिड टैक्स। इस तरह के बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो लगते रहते थे। तो अब सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने होते हैं सबको हटाकर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे दिया गया जीएसटी का। तो मल्टीपल टैक्सेस जो हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, उन सबको हटा दिया गया। अब नया टैक्स आ गया जीएसटी, जिसमें ये सारे ऑलरेडी कवर हैं। उन सबको हटा के ये टैक्स जो है वो लाया गया है। इसलिए इसको कहा गया है जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स। सिंगल टैक्स हो गया अभी, ठीक है, ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर ही लगता है। तो पूछा जा सकता है यहाँ पे आपसे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, द जीएसटी हैज़ रिप्लेस्ड 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी ने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है, जिसमें 8 टैक्सेस सेंट्रल के थे और 9 टैक्सेस स्टेट लेवल के थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, ये ध्यान से देखिएगा। जीएसटी ने 17 टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है, जिसमें कि 8 टैक्सेस सेंट्रल के थे और 9 टैक्सेस हमारे स्टेट गवर्नमेंट के थे। एंड 23 सेसेस। सेसेस क्या होते हैं, टैक्स ऑन टैक्स। सेसेस मतलब CESS, सेस। ओके, CESS, ये क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। जब टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है उसको बोलते हैं हम सेस। ओके, CESS, ध्यान रखिएगा इसकी स्पेलिंग। तो 23 सेसेस थे स्टेट और गवर्नमेंट के, जो कि रिप्लेस हुए। एक बार दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाया जीएसटी आने से, जिसमें 8 टैक्सेस सेंट्रल के थे और 9 टैक्सेस किसके थे, स्टेट लेवल के थे। 23 सेसेस को हटाया, जो कि स्टेट और गवर्नमेंट के मिलाकर थे 23। क्लियर है। सारे जो पॉइंट्स बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा और आप लोगों से कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, जीएसटी कंप्राइजेज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब क्या होता है, सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो जो स्टेट वाले हैं वो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है और जो सेंट्रल वाले हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है सीजीएसटी कौन चार्ज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट,
SGST कौन चार्ज करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज GST is charged at each level of value addition and supplier offsets the levy on input in the previous stage of value chain through the credit mechanism। तो इसमें ये चीज़ कहा गया है, the last dealer in the supply chain passes on the added GST to the consumer making GST a destination based consumption tax। अब क्या होता था पहले, बहुत बारी ऐसा हो जाता था कि टैक्स लग गया, मान लीजिए हमने होलसेलर से कुछ मंगाया सामान, ठीक है, होलसेलर मतलब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने मंगाया तो उस पर टैक्स लग गया, फिर होलसेलर से वो रिटेलर के पास गया उस पर टैक्स लग गया, रिटेलर से वो कंज्यूमर के पास गया उसमें टैक्स लग गया। तो टैक्स पे टैक्स इस तरह से ऐड होते चले जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, एक सिंगल डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स आ गया है GST, जिसमें कि क्या होता है, जो लास्ट डीलर होगा, मतलब रिटेलर होगा, ऑब्वियसली रिटेलर लास्ट डीलर है अगर, तो वो अगर कंज्यूमर को टैक्स ये देगा गुड्स तो उससे टैक्स जो है वो ले लेगा, सिर्फ एक बार टैक्स लिया जाएगा पूरे उस पर, दैट इज कॉल्ड GST, सिंगल डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्लियर है? ओके, नाउ अब इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि कास्केडिंग इफेक्ट को इसमें हटा दिया गया है, CESS और कास्केडिंग इफेक्ट ये एक ही बात है। कास्केडिंग इफेक्ट आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट, आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो इसका मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, जब टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को ख़त्म कर दिया गया, एक सिंगल टैक्स को लेकर आया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अब जो GST है वो पूरी कंट्री में है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये पूरी कंट्री में हमारे GST है। GST इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज दोनों पर लगेगी और उनकी सप्लाई पर। ठीक है, जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, अब वहाँ पे हमें फूड मिला, सर्विस भी मिली कि उन लोगों ने सर्विस दी हमको एक तरह से खाना खिलाने की, तो उस पर क्या होगा, GST लगेगा। ओके, next is import of goods and services is treated as interstate supplies and would be subject to IGST in addition to applicable custom duties। ओके, इसमें ये बताया गया, अब आपने CGST देख लिया, SGST देख लिया, दो चीज़ और टर्म्स में आप लोगों को बता देती हूँ। एक होता है UTGST, UTGST होता है जो कि यूनियन टेरिटरीज में लगता है, और एक होता है IGST, IGST होता है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट क्या होता है, जब दो स्टेट्स आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, मान लीजिए एक तरफ दिल्ली है एक तरफ यूपी है, इन दोनों के बीच में अगर गुड्स और सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इन पर जो टैक्स लगेगा वो क्या लगेगा, IGST, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि ये दो स्टेट्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर एक ही स्टेट है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, उसी में ही उत्तर प्रदेश में से ही दूसरी जगह पर उत्तर प्रदेश में ही सामान जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या लगेगा आपका, वहाँ पर आपका जो नॉर्मल GST लगता है, अब वो सेंट्रल का है या स्टेट का है वो उस हिसाब से लगेगा, तो वहाँ पर आपका लगेगा SGST, क्योंकि वो स्टेट है यूपी। ठीक है, तो वहाँ पर आपका लगेगा SGST। क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अब जो CGST, SGST, IGST हैं, इनके जो रेट्स हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं, तो एक GST काउंसिल होती है, उस काउंसिल के अंडर आपका स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर बैठ के आपस में डिसाइड करती हैं, और जिस रेट पर एग्री होती हैं दोनों, वो रेट आपका डिसाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो बताने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि जो GST है उसके अंदर 4 टैक्स स्लैब्स होती हैं, मतलब टैक्स जो है वो कितना लगेगा। अब हमने बात तो कर ली कि टैक्स लगेगा GST लगेगा, पर कितना लगेगा, तो इसमें 4 स्लैब्स होती हैं। कुछ चीज़ों पर लगता है 5%, कुछ पर लगता है 12%, कुछ पर लगता है 18% और कुछ पर लगता है 28%। तो 5, 12, 18, 28, 5%, 12%, 18%, 28%, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
ओके तो इस टॉपिक से मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं कि ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, क्योंकि टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है। ओके अब कुछ होते हैं SEZ, वो होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। आप लोग जानते होंगे, आपने सुना भी होगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में 0 रेटेड टैक्स होता है, वहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता, 0 है वहाँ पर टैक्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज़, जो कि और ये भी इम्पॉर्टेंट है, कि अब जब हमें टैक्स पे करना है तो हम किस मोड से कर सकते हैं, क्या हमें कैश में देना है टैक्स को या हम कैसे करें। तो देखिएगा, जो टैक्स पेयर है वो टैक्स को कैसे पे कर सकता है, या तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू, NEFT के थ्रू, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, या फिर RTGS के थ्रू, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये 4 चीज़ें हैं, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, NEFT एंड 4th इज़ RTGS। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार और बता रही हूँ आपको कि इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को चाहे आप 2 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन टॉपिक को पक्का कर लो। कोई इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है, सब चीज़ आपको बता दी जो कि जनरल नॉलेज में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और बाकी आपके कॉमर्स में टॉपिक है ये। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा। कोई डाउट हुआ हो, कोई भी मन में कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और भी लोग इससे पढ़ पाएँ। मेरा मेन मोटिव यही है कि जिन लोगों के पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है या वो नहीं इतना पे कर सकते कि वो पढ़ पाएँ, इतना ज़्यादा फ़ीस पे नहीं कर सकते, उन्हीं लोगों के लिए मैं बेसिकली वीडियोस बनाती हूँ अपनी चैनल पर, ताकि उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतने सारे टॉपिक्स लेके आती रहती हूँ कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।